नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। प्रयागराज में संगम किनारे से महाकुंभ पर हमारा ये महा कवरेज जारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ संगम किनारे निश्चल निर्मल ये जो संगम की धारा बह रही है और कल पहला शाही स्नान है जिसको अब कहा जा रहा है अमृत स्नान। उससे पहले आज बूंदाबांदी भी थोड़ा सा ठंडा भी हो गया माहौल। हमारे साथ हैं डिजिटल बाबा, पहले मेहमान, वैसे नाम है इनका रामशंकर जी, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। और ये चूँकि प्रयागराज के रहने वाले हैं तो यहाँ की मिट्टी मिट्टी को जानते हैं और इनके अंदर भी प्रयागराज की आत्मा बसी हुई है। तो इन सबसे हम बातचीत करेंगे। वैसे तो हर्षवर्धन जी को राजनीतिक चर्चाओं में आप देखते रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मामला राजनीति और धर्म का वैसे भी मिला जुला संबंध होता है। राजनीति एक तरीके से धर्म ही है। क्या हर्षवर्धन जी हम सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात तो है। वो भी चर्चा होगी। और तीसरे हमारे मेहमान जो हैं सनक सनातन वृंद जी, वो भी आ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले बात डिजिटल बाबा, इस कुंभ का नाम दिया गया है दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ। तो डिजिटल बाबा कैसे हो गया रामशंकर से? आजकल अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो है डिजिटल मीडिया। हमने देखा पांडालों में युवा पीढ़ी बहुत कम आती है। ऐसे में हमने तय किया कि सोशल मीडिया को माध्यम बना करके उन युवाओं तक पहुँचे जो दिन रात इतना मोहब्बत करते हैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से कि उसी में लगे रहते हैं। जो लोग दिन भर में हजारों रील देख लेते हैं। जी, देख लेते हैं। तो उनके लिए आप हैं? उनके लिए हम हैं, औरों के लिए भी हम हैं, लेकिन उनके लिए है ये मेरा एडिशनल फीचर है। तब पूरा साजो सामान लेकर के आप चलते हैं? जी क्या अपना? बिल्कुल, पूरा रील वगैरह भी बनता है? सब बनता है और हम सब कुछ स्वयं बनाते हैं। मेरे पास कोई पीआर टीम नहीं है, कोई सोशल मीडिया के लिए कंटेंट शूट कर, सब कुछ हम खुद करते हैं और खुद ही लोगों से रूबरू होते हैं। तो मैं आपको कथा कहने वाला कहूँ या कंटेंट क्रिएटर कहूँ? कॉम्बो पैक कह सकते हैं। अच्छा, आप कॉम्बो पैक हैं, दोनों हैं जी। सुना आप भजन उजन भी गा लेते हैं? हाँ, सुनाते हैं। 3 in 1 हो गया ये। हाँ, अभी तो बहुत सारे लेयर्स निकलते जाएंगे। कविताएं भी सुनाते हैं। तो आप लोग भजन सुनना चाहते हैं क्या डिजिटल बाबा से? तो सामने जो कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं उनकी मांग ये है कि डिजिटल बाबा जो है कुछ भजन सुनाए। ठीक है, एक भोजपुरी भजन है, हम लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और हम बिहार से हैं। हाय हाय हाय। तो हर मुखवा के मुस्कनिया हमर जान ले गइल, तो हर मुखवा के मुस्कनिया हमर जान ले गइल, हो कुछ कईबो न कैला कान्हा तुहसे प्यार हो गइल। क्या बात है, बहुत तालियां हो जाए कम से कम भैया डिजिटल बाबा के लिए। हर्षी, कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत शानदार। और देखिए डिजिटल बाबा वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि राजनीति और धर्म मिला हुआ है, तो राजनीति वाले भी उसी रास्ते पहुँचे सब जगह। अब धर्म को भी डिजिटल के जरिए पहुँचा रहे हैं। योगी जी भी कह रहे हैं डिजिटल कुंभ है, तो ये बड़ा सुंदर है। लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है डिजिटल को लेकर के कि अब जो कुंभ की एक छवि है कि साधु सन्यासी नागा, इससे ज़्यादा एक इंटरनेशनल ब्रांड हो, एक विंडो हो सनातन धर्म का, और इसीलिए इसको डिजिटल कहा जा रहा है। पेमेंट से लेकर के उसका प्रस्तुतिकरण सब कुछ डिजिटल हो। नहीं, निश्चित तौर पर। और पंकज जी, एक बात जो मुझे लगता है कि थोड़ा समझने की है, और मैं इसको बार बार कहता हूँ कि मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच अगर आपको देखना है तो वो हिंदू धर्म के इस जो संत समागम कह लीजिए, इस सनातन के बड़े मेले कह लीजिए, महाकुंभ कह लीजिए, कुंभ कह लीजिए, यानी दुनिया में जितने तरीके के वैज्ञानिक खोज नवाचार करने की कोशिशें होती हैं और समाज जीवन के लिए जितने तरह के वैज्ञानिक नवाचार खोज करने की कोशिश होती है, अगर दोनों को आप देखेंगे तो एक लैब में हो रहा है, दूसरा यहाँ संगम की रेती पर होता है, गंगा की रेती पर होता है। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ आने वाला कोई व्यक्ति जब कोई कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो कह रहा है गंगा मैया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो यानी जितनी तरह की चीजें हैं वो सिर्फ उसकी डुबकी भर है, यानी कुछ भी आपका नहीं है। गंगा मैया में डुबकी लगाने आता है, और न जाति धर्म क्षेत्र पंथ भाषा, जिसको हम बार बार कहते हैं कि क्या भारत के स्वरूप को कैसे पहचाने, तो उस हिंदू स्वरूप को ये चित्रित करता है। और एक तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ आइए तो कुछ त्याग करना सीखिए, कुछ दान करना सीखिए। मेरा नाम जिनके नाम पर है, सम्राट हर्षवर्धन के नाम पर, वो यहाँ आते थे तो इसीलिए आते थे कि दान किया, सब कुछ दे कर गए और जाते जाते अपनी बहन से लेकर। आपने ये दान की बात कही है, तो आज एक दान को लेकर बयान भी आया है।
समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा ये जो कुंभ का न्योता दिया जा रहा है कई लोगों को, उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई कुंभ आप जाएंगे कि नहीं, तो बोला कि कुछ लोग तो अपना पाप धोने जाते हैं, हम वहाँ दान करने जाएंगे और पुण्य कमाने जाएंगे। नहीं, इस पे पंकज जी वैसे एक बात मैं कहूं, चूंकि कई बार राजनीतिक लोग जब धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि धर्म में राजनीति समाहित है। राजनीति धर्म को दिशा नहीं दे सकता है, ये इस देश ने बार बार तय किया है। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, दान करने का अहंकार आया तो आप दान नहीं कर सकते। हम दान करने जा रहे हैं, सब वहां पाप धोने जा रहे हैं, तो अगर दान का अहंकार आया तो दान और त्याग होता ही तब है जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएं कि अहंकार से मुक्त हो जाएं। दूसरा, पाप धोने यहां कोई नहीं आता है। लोग ये मानते हैं कि जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, गंगा की तरह स्वच्छ हो जाएगा, यह अवधारणा गलत है। कई बार साधु सन्यासी भी ऐसे बोल देते हैं कि पाप धुलने चलिए, ऐसे बिल्कुल नहीं आना है। यहां आना है, मन निर्मल स्वच्छ करके आइए। गंगा में डुबकी लगाते आपके मन में अगर कुछ गलती हो गई तो उसको छोड़िए, तब आप पाप मुक्त होते हैं। गलत अवधारणा गलत तरीके से नेता लोग प्रस्तुत करते हैं। उसमें कई बार हमारे साधु समाज के लोग भी होते हैं जो बोलते हैं, तो एक सीधी सरल भाषा में वो बोलते हैं, लोग उसको अलग तरीके से निकालते हैं। मुझे लगता है ये परिभाषा गलत है। और अखिलेश जी को मैं तो ये कहूंगा, वो आए, स्नान भी करें, दान भी करें, तप करें, पुण्य कमाएं, त्याग भी करें और सब करके जाए। रोक कौन रहा है? तो वो कह क्या रहा है ना कि निमंत्रण जो है ना, वो प्रधानमंत्री को मिला, राष्ट्रपति को मिला, गृह मंत्री को मिला, दूसरे मंत्रियों को, विपक्ष किसी नेता को नहीं मिला। विवाद यहीं से शुरू हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि ये विवाद का विषय नहीं है, ये निमंत्रण देने जैसा नहीं है। पहली बात तो यहाँ किसी को निमंत्रण की जरूरत है नहीं। ये जो लाखों लोग हर तरफ से चले आ रहे हैं, करोड़ों लोग आएंगे। तीसरा तो, मेरा भी है, और आपका तो ना जाने कितने कुंभ हो गए होंगे। 2001 से नियमित है, बाकी तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब आप ये कहते हैं कि न्योता दे के गए क्या, या अपनी पार्टी के लोगों को बुलाए क्या, आप ये देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या आप कहें कि आपकी पार्टी के जो ऐसे लोग जो संवैधानिक पदों पर है उनको आप बुलाते हैं, और तब लोग पूछ लेंगे कि भैया अयोध्या में तो न्योता था, गए का है नहीं। बिल्कुल सही बात है। न्योता तो आपके बगल में सनक सनातन जी हैं, जर्मनी के मूलतः रहने वाले हैं। हाँ, हमारा जन्म स्थान जर्मनी है। अभी हमारा रहने जगह है अभी वृंदावन धाम से। मतलब जन्मभूमि आपकी जर्मनी हुई, कर्म भूमि आपका वृंदावन हो गया। हाँ। और ये कुंभ में क्या कर रहे हैं सनक सनातन जी? हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, आई हैव टू स्विच टू अंग्रेजी। थोड़ा सा टुकड़ों में जो बात करें। नहीं, इतना अच्छा नहीं। सो यस, आई एम कमिंग टू दिस कुंभ मेला सिंस 2001। 2001। Yes, इस मामले में हर्षवर्धन जी आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, वो जर्मनी के रहने वाले हैं, और ये देखिए आस्था और विश्वास की डोर ये तब से आ रहे हैं, तब ही है इनके लिए। It is also next Kumbh Mela after 2 years will be in Nasik, and then within 1 year it will be also in Ujjain, and then will come Adha Kumbh, and then Haridwar Kumbh, and then again comes the Purna Kumbh. So we have participated many times, and it is very pleasurable. I am usually in charge. For us, we have temples all around India. And so it is a national event for us. So all the temples from all India are contributing. We're having a big camp. We're doing about 60,000 full meals every day, and 7 like Bhagavad Gitas and Harinam Sankirtan. थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। हमारे साथ इस मेला इलाके के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्ण जी, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। और चूँकि मामला ऐसा है कि कल से स्नान शुरू हो रहा है, और इसमें चूँकि लाखों नहीं करोड़ों लोगों के आने की बात है, 40 करोड़ लोग से ज़्यादा, उनकी सुरक्षा, उनको कैसे बिना किसी तकलीफ के उन डुबकी लगा लें, घर अपने सकुशल लौट आएँ। बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में आपका, वैभव कृष्ण जी, जो आप मेला के डीआईजी भी हैं। सब लोग ये जानना चाहते हैं, एक लेमैन की तरह जैसे मैं हूँ या कोई भी है, कि यहाँ आए और आने के बाद उसका डुबकी लगाना, वही उसकी सबसे बड़ी आस्था है। तो क्या करना चाहिए, डूज और डोंट समझाना चाहते हैं आपसे। देखिए, हम लोगों का भी यही पूर्ण प्रयास है, सभी का पूरा जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सारी हमारी पुलिस फोर्सेस इतनी बड़ी संख्या में लगी हुई हैं, सभी का ये पूरा प्रयास है कि जो लोग मेला में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, विशेष रूप से वो लोग पैदल जो आ रहे हैं, वो अच्छे तरीके से आएँ, सुविधाजनक तरीके से स्नान कर लें। हम लोगों ने साइनेजेस लगाए हुए हैं प्रमुख पार्किंग्स पे, प्रमुख डाइवर्जन पे, जहाँ से हमारे प्लान्स के अनुसार हमने डाइवर्जन प्लान किए हैं, वो पुलिस की एडवाइजरीज देख के वहाँ से फॉलो करते हुए आ जाएंगे। तो वो विभिन्न घाटों पे संगम क्षेत्र के आराम से आके स्नान कर लेंगे। हम लोगों ने व्यापक स्तर पे समाचार पत्रों के माध्यम से भी एक्चुअल मैप के साथ वो डाइवर्जन्स जो है वो प्रसारित किए हैं।
यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल से कुंभ मेला के लोगों के मन में ना वैभव जी एक बड़ा अप्रीहेंशन है कि वो आएंगे और उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, फिर उनको स्नान का मौका मिलेगा और फिर लौटेंगे। ये थोड़े से उनके मन में अप्रीहेंशन है। देखिए, इतनी बड़ी व्यवस्था है तो कुछ तो पैदल चलना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन पार्किंग्स की जो संख्या है वो हम लोगों ने इस बार काफ़ी बढ़ाई है। करीब करीब 150 से अधिक पार्किंग्स हैं। विभिन्न स्थानों पे जो घाट हैं उन्हें तैयार कराया गया है। विभिन्न विभिन्न जनपदों से आने वाले जो सड़कें हैं उनमें जो भी घाट पास पड़ते थे वहाँ पे उन्हें तैयार कराया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया जो है जहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में भीड़ जो है आ सके और जो स्नानार्थी हैं वो स्नान कर सकें। एम ये किया गया है कि वो अधिक से अधिक भीड़ का कंसंट्रेशन ना हो, कहीं पे भीड़ जो है वो एक जगह इकट्ठी ना हो। याद है ना कि 2013 की बात है, मैं यहीं था और जब लोग डुबकी लगा लिए, जब आप बस स्टैंड पे जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, आपको याद होगा कि भगदड़ हुई थी, 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। वो जब लौटने की जल्दी होती है ना, वो भी एक बार टर्निंग पॉइंट होता है। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, 2013 के कुंभ में मैं भी पोस्टेड था यहाँ पे, तब से लेके और अब तक तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। सर्कुलेटिंग एरिया जो तब हमारे पास था, जो आज हमारे पास है, वो बहुत ज़्यादा है। पॉन्टून ब्रिज आप पीछे देख रहे हैं, पॉन्टून ब्रिज, ये आज की डेट में 30 पॉन्टून ब्रिज, ये जो पॉन्टून ब्रिज है, ये 30 पॉन्टून ब्रिज आज की डेट में है, जो इतने तब नहीं थे। तो काफ़ी मतलब यहाँ पे उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा एरिया और बहुत ज़्यादा व्यवस्था जो है वो हुई है। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों का सुरक्षा की दृष्टि से इंतज़ाम है। और एक चुनौती ये भी रहती है जब इस तरीके का दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्रेगेशन होता है, मेला है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो एक थ्रेट परसेप्शन भी होता है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत एक अपॉर्चुनिटी है। वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, कुंभ एक ऐसा आयोजन है कि इसमें अलग अलग पुलिस व्यवस्था की दृष्टि से चैलेंजेस हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन एक चैलेंज है, ट्रैफिक को रेगुलेट करना चैलेंज है, क्राउड मैनेजमेंट चैलेंज है, स्टैम्पिड ना हो ये एक चैलेंज है, एंटी टेरर थ्रेट्स के दृष्टिगत हमें पूरा व्यवस्था करनी है, ये एक चैलेंज है। प्लस सुबह का समय रहता है, फोर्स का मोबिलाइजेशन होना है, मंदिर हैं, मंदिर में सुगमता से फोर्स जाए, कहीं कंसंट्रेशन ना हो, संगम घाट पे, अन्य घाटों पे लोग स्नान अच्छे तरीके से कर लें, वो पूरे मूवमेंट में रहें, सर्कुलेशन में रहें, वहीं पे इकट्ठे ना हो, ये एक चैलेंज है। एक आदमी की मतलब मूवमेंट आप सीसीटीवी से, कैमरे से आप मैनेज करते हैं? जी, हमारे पास इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए है। डैशबोर्ड्स उसमें विभिन्न विभिन्न हैं। अभी भी आज के डेट में भी अगर हम बात करें तो आज की हमारे पास एग्जैक्ट फिगर है कितने लोगों ने स्नान किया। करीब 39 लाख लोगों ने स्नान किया पिछले 24 घंटे में। ये फिगर हमारे पास अभी मौजूद है। तो जो हमारा AI एनेबल्ड हमारे जो हेड काउंट करने की टेक्निक वी हैव गॉट, इस तरीके के जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं वो सभी इसमें यूज़ हो रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, स्टेट पुलिस की, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जैसे ATS है, NSG है, इनके यूनिट्स हैं। मॉक एक्सरसाइजेज हमारी हुई हैं, विभिन्न आपदाओं को अनुमानित सारे एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके, और फिर ये है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि बहुत चैलेंजिंग टास्क है। वैभव कृष्णा जो कि मेला एरिया की DIG हैं, वो विस्तार से बता रहे थे। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हमारा ये महाकुंभ पर कवरेज जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से महाकुंभ पर इस कवरेज में आप सबका स्वागत है। आपको हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही होगी। मेला है, ये ठेला भी है, श्रद्धालुओं का रेला भी है, बैंड भी है, बाजा भी है। मुझे बताया गया कि आखिरी ये जो है पेशवाई, मतलब अब उसको नगर प्रवेश कहा जा रहा है, जो 13 अखाड़े हैं उसी में से उदासीन अखाड़ा ये पंटून पुल से पार करते हुए। और जैसा हर्षवर्धन जी से अभी बात हो रही थी ब्रेक के दौरान, तो वो चर्चा हो रही थी ना कि शाम के बाद जब एक अलग तरह की रोशनी होती है, उजाला होता है, तो ये कुंभ का जो मेला है ना, ये जो पूरा इलाका है, बिल्कुल अद्भुत दृश्य लगता है, बिल्कुल अद्भुत। क्या अर्जी क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि आसमान में सितारे थोड़ा कम दिखेंगे अभी,
ठंड है, कोहरा है, सर्दियां हैं, तो कुंभ चले आइए, सितारे यहीं सब ज़मीन पे उतरे हुए हैं। और बिना किसी संकोच के मैं कहूं कि योगी सरकार ने इस महाकुंभ को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है, अब इतने बड़े आयोजन में थोड़ी बहुत कोई मुश्किलें, थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ियां, थोड़ा बहुत कुछ मिनी मेक तो हर वक्त हो अरे सकता है, छोटी सी दावत लेकिन होती है घर पर, तो उसमें तो भी थोड़ी बहुत होता है। कमी कसर लेकिन रह जाती है। इस तरह के इस लार्ज स्केल आप गैदरिंग को इतने अच्छे से करना, और जैसे अभी वो बता रहे थे ना 30 पांटून पुल की बात, तो मैं अभी चूंकि कल ही आया, तो पहली बार ये हुआ है कि जो प्रयागराज शहर है इसके बाहर के जितने स्टेशन हैं उस दिशा से आने वाली ट्रेनों को वहीं रोका जाएगा, वहां से आप आएंगे, अंदर आएंगे। तो ये जो क्राउड मैनेजमेंट है वो भी नए नए तरीके इन्वेंट किए जा रहे हैं, सीख रहे हैं। जो साधु सन्यासी यहाँ आ चुके हैं उनके आप पंडाल में जाएंगे तो अलग अलग तरह की, जिसको आप हर कहते हैं ना बार कि कुंभ में आध्यात्मिक, क्या होता है कि कई बार चीजें धर्म संसद होता है, यहाँ से बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। इस बार भी कई तरह के धर्म संसद वगैरह होंगे। नहीं, एक बड़ा संदेश तो इस कुंभ ने शुरू होने से पहले दिया। एक सन्यासी ने 13 वर्ष की बच्ची को सन्यासी बना दिया और अखाड़े ने न सिर्फ उस सन्यासी को निष्कासित किया, उस बच्ची को उनके परिवार वालों को दिया। हिंदू धर्म में किसी भी तरह से किसी बालक बालिका के शोषण, किसी यातना, या जिसको कहते हैं ना कि आप बालक मन है उसको आप बहला कर ले जाए, इतिहास ये गवाह बिल्कुल है ठीक कि नहीं। 1857 की क्रांति की बुनियाद भी इसी कुंभ के मेले में पड़ी थी। इस निश्चित बात तौर का पर। ऐतिहासिक दस्तावेज है। डिजिटल बाबा, थोड़ा सा आप ये इससे हट करके भी जो आप कह रहे थे ना कि आपके पास भजनों का खजाना है, यहाँ जनता जो है भक्तगण आए हैं वो कहते हैं कि भाई डिजिटल बाबा कुछ भजन सुनाइए। मैं भजन के ऊपर जाऊंगा, भजन सुनाऊंगा, पर एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी गुरु जब अब शिष्य बनाए तो सबसे पहले उसको शिष्य लायक तैयार करे, उसकी जो शैक्षणिक यात्रा है उसमें उसको पुष्ट करे, और फिर जब वो मानसिक तौर पर तैयार हो जाए तब उससे पूछे कि तुम आध्यात्म में पूरी तरह आना चाहते हो या गृहस्थ जीवन में जाते हुए भी आध्यात्म में रहना चाहते हो। एक बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा ही हो, बिना सोचे समझे शिष्य को दीक्षा ना दे करके और सन्यासी ना इसीलिए बना तो दे। जैसा कहा उन्होंने जी। कि अखाड़े की बैठक हुई और फिर उनको जो साधु थे उनको 7 साल के लिए निकाल भी दिया गया। तो गंगा के किनारे आइए तो भगवान का सुमिरन करिए, माला जपिए और साधु संतों से बातें करिए और भजन से दिल मत चुराइए। ऐसे ही भजन है, भजन से दिल ना चुराना, चुराना भजन से दिल ना चुराना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। यह तन है माटी का पुतला, यह तन है, यह तन है, यह तन है माटी का पुतला, ठेस लगे गिर जाना, कि हाय राम ठेस लगे गिर जाना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। महात्मा कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कहा है। क्या बात है, देखिए आपके लिए तालियां बज जागो रही। लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। अवसर बार बार नहीं आया, जो जिंदगी मिली है ये पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिली है, तो संसार के सब कुछ को पाने की इसीलिए तो यात्रा जर्मनी में से आए और यहीं होके रह जी, गए, कृष्ण बिल्कुल। की भक्ति में ऐसे रम गए। स्वामी जी को देखा सुना, बहुत हाँ। अच्छा लगा। स्वामी जी से आपसे पहले कभी भेंट हुई थी नहीं, आपकी? पहली बार भेंट हुई स्वामी जी। प्रणाम आपको। Hare Krishna. हरे कृष्णा। यही है अध्यात्म की दोनों। नहीं, पंकज जी, एक सवाल मेरा है सनातन जी से कि आखिर क्या है जो इनको जर्मनी से यहाँ खींच लाया और सनातन की तरफ खींच लाया, फिर आप अभी कुंभ मेले में आ गए। अब 2001 से आ रहे हैं। हाँ, 2001 से आ रहे हैं, जब से मैं रिपोर्टिंग पहली दिन 2001 की थी मेरी। Well, I since childhood I was remembering my last life, so it was I couldn't reveal that very much, so I kept it in. So eventually, I read a book about people who were researching people who had last life experiences. So that made me very much more interested. Then I went to the church, to the Jehovah's, to the तो Buddhists. ये आस्था है, ये विश्वास है, ये संगम की नगरी है जहाँ लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। वो एक डोर, वो भरोसा एक डुबकी के लिए, और इसी आस्था
और विश्वास की डोर में कल जो है पहला अमृत स्नान है और उसके बाद से फिर शुरू हो जाएगा। मुझे बताया गया कि कल ही 25 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बताया। कल फिर हम मिलेंगे इसी मंच पर, महाकुंभ पर हमारा ये कवरेज जारी रहेगा।